हमारे साथ भला ही चाहते रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस का इतिहास है, इसको समझ लीजिए। जब दुनिया प्राप्त आती है, संत महात्मा अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। महात्मा कहते हैं गिरी बदरिया पाप की रही अंगार वर्षाए, और संत न होते जगत में तो जर मरिता संसार का। पापों के अंबार है, उस आकाश में सब जमा है। दुर्गा देवी शेर की सवारी छोड़ करके भैंसे की सवारी कर लेते हैं। हटो, मैं संसार को मेट दूंगी। लेकिन महात्मा बीच में खड़े हो जाते, महात्मा रोके रहते हैं। जब तक महात्मा इशारा नहीं करेंगे, जब तक महात्मा चलते रहते हैं, दुनिया में आवाज लगाते रहते हैं, तब तक कुदरत को मौका नहीं मिलता। जिस दिन महात्मा चुप बैठ जाते, कुदरत अपना खेल करती है। अरे कुदरत से भयानक चीज कोई नहीं है। जब बिजली कड़कड़ाती है, अरे बड़े बड़े धरती फट जाती, पहाड़ चटक जाते, ज्वालामुखी फटते, समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ जाता। ऐसी ऐसी बीमारियां की पहले हवा चलती है, फिर आंधी आती है, और फिर बीमारियों की सुनामी आती है। लोग बेहाल मरने लगते, तब तब कयामत आती है, तब तब महाभारत होता है। का जब जब होई धर्म की हानि, 12 असुराधा में अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। वो महात्मा उतर आते, अकेले उतर के नहीं आते, पूरा जट्ठा का जट्ठा, समूह का समूह उनका उतर का अवतारी शक्तियों का आता है। कृष्ण भगवान ने आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर उन महाभारत के बीच में कृष्ण भगवान ने कहा था, देख अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं जरूर आऊंगा धर्म की रक्षा करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या धर्म बचा है? आज सरेआम मुर्गे काटे जा रहे, गर्भ गिराए जा रहे, गायों को काट सीधे टांग करके ऐसे चीर दिया जा रहा, उनका खून पवित्र नदियों गंगा और जमुना में छोड़ा जा रहा। आप कह रहे धर्म हो रहा है, राम राज्य आ रहा है, अयोध्या में अंडा बिक रहा, अयोध्या में शराब बिक रही है। आप कृष्ण जन्मभूमि पे चले जाइए, वहां मछली कटती नजर आएगी। रसूलाबाद घाट प्रयागराज में देख लीजिए, कितनी मछलियां मार करके काटी जा रही है, और वहां आरती हो रही है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये हम सनातनियों का, ये अपना हिंदुस्तान है। कहने में तो शर्म आती है, लेकिन बोलना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसी जब दुर्दशा हो जाती, मानव मात्र की बुद्धि जब खंडित होने लगती, तब तक वो कृष्ण भगवान आते हैं। वो भगवान अपना वचन जरूर निभाते हैं। जब जब जैसे बस में एक इमरजेंसी खिड़की होती है, ऐसे 4 युग हैं, एक 5वां युग भी बनाया गया। जैसे कलयुग में अगर जो पाप लास्ट में होने को है, अधिकाधिक शुरुआत में पड़ जाएगा, तो कलयुग धरती सबका भार झेल लेती है, लेकिन एक का भार नहीं झेल पाती। ये पापियों का भार सहन नहीं कर पाती है। ये आवाज लगाने लगती, ये थरथराने लगती है, तभी भूकंप आने लगते, कहीं ज्वालामुखी फटने लगते, कहीं सूखा पड़ने लगते। अरे प्रेमी भाई बहनों, जगह जगह लड़ाइयां होने लगती, मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। उसको बचाने के लिए महात्मा आवाज लगाते, लोग महात्माओं को झूठा साबित करने में लग जाते। अरे ये ढोंगी पाखंडी, ये पैसा लूटने वाले, ये अच्छी गाड़ियों में चलने वाले, ये ढोंगी पाखंडी हैं, इससे दूर रहिए, हम जो कर रहे वो ठीक ही कर रहे। महात्माओं के पास जाना नहीं चाहते। महात्मा सच्चे हितैषी होते और हमको बचाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके पास जाना नहीं चाहते, अपने अहंकार में रह जाते हैं। अरे हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हम श्री रामचरितमानस के ज्ञाता, हम श्री मद्भागवत के ज्ञाता, हम क्यों सत्संग सुनेंगे? वहाँ श्री रामचरितमानस ही बोली जाएगी। आप हनुमान जी से ज्यादा ज्ञाता नहीं हो गए, उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो गए। हनुमान जी में एक गुण था, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ उनकी चर्चा होती थी, सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में जाया करते थे। हम लोगों को बुलाने पर भी नहीं आते, तो उनसे ज्यादा ज्ञाता नहीं हो गए हैं, और सुन करके ऐसे हाथ झाड़ करके चले जाते। हमने कहा ये सत्संग है, कोई कथा कीर्तन नहीं, खीर पूरी खाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का ही अर्थ होता, सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर व्याकरण से निकालोगे, सत्य का संग। सत्य केवल 2 ही चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा।
जो अजर अमर अविनाशी है। लोग जन्म और मृत्यु को सत्य बताते, जन्म और मृत्यु भी सत्य नहीं है। जब आत्मा इस त्रिलोकीनाथ के हाथ में नहीं रहेगी तो जन्म और मृत्यु होगा किसका? ये तो मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन होगी कब? जब ये अच्छे बुरे कर्मों को त्याग देगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई कहता गंगा में डुबकी लगा लेंगे, अरे ये तो अच्छे बुरे कर्म हैं। कृष्ण भगवान गीता का उपदेश कर रहे थे, एक चींटा की तरफ इशारा किया, देख अर्जुन ये चींटा है, ये सुरलोक का 17 बार इंद्र बन चुका है। अर्जुन हंसने लगे, क्या माधव ये इंद्र कैसे हो सकता है? कृष्ण भगवान हंस के जवाब दिए, हाँ ये सूर्य का 17 बार है, इंद्र बन चुका है। देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहे हैं कि बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दूर लावे सदे ग्रंथ निगावा। का बड़े भाग्य से हमको मनुष्य शरीर मिल गया। सुर में इस देवताओं को दुर्लभ में इस कठिन है, ये सदग्रंथों में गाया गया है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगी। ये बात उस समय की है जिस समय भगवान राम अयोध्या वासियों को उपदेश कर रहे हैं, कहा ये तुमको जो मनुष्य शरीर मिला, इसको देवता भी, बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरस रहे। क्यों तरस रहे हैं? अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के अंदर भी शंका उत्पन्न हो जाएगी। हम लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं धन और प्राप्ति के लिए, हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं विद्या प्राप्ति के लिए, लेकिन इधर राम भगवान स्वयं अयोध्यावासियों को उपदेश कर रहे हैं का बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे। क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जे परलोक सुधारा। इसमें एक दरवाजा है, मोक्ष का द्वार है। अरे प्रेमी भाई बहनों, उसी को हरिद्वार कहा जाता। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, का खुल गया जब की बारा, बाहे गुरु दरबारा हो। जब वो दरवाजा बाहे गुरु का खुलता है तो स्वर्ग और वैकुंठ दिखाई पड़ता। जिसको ठहराई कहते, जिसको छठी इंद्री कहते, जिसको भ्रकुटी विलास कहते, इसको भ्रकुटी कहा गया, और उधर जो है उसको त्रिकुटी कहा गया है। लोग अर्थ का अनर्थ कर देते, इसको त्रिकुटी बताते और उसको भ्रकुटी बताते हैं। महात्माओं के सत्संग को जरा गौर से सुनिएगा, इसको भ्रकुटी कहा जाता, भ्रकुटी विलास कहा जाता। अरे इसको छठी इंद्री, इसको शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि कहते हैं। जब ये खुलती है, इसी में हरि का द्वार है। ये पहाड़ जो हरिद्वार है वो हरिद्वार नहीं है, यहाँ भी एक गंगा रहे, एक आकाशीय गंगा है, एक पृथ्वी लोक पे बह रहे, एक पाताल में गंगा है। पाताल में गंगा से पानी ये नल से कहाँ से आ रहा? ये जो पृथ्वी लोक पे गंगा बह रहे, एक आकाशीय गंगा है जिसको नाम और शब्द कहा गया। वहाँ भी एक संगम होता है, इड़ा और बिगा सुषमुना का, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती, वहाँ पर एक संगम होता। वहाँ नाम की दरिया में ये सूरत स्नान करती है, ये चमकती है। इसकी जन्म जन्मों की कहे इतनी तेज आवाज आती है, प्रेमियों से बर्दाश्त नहीं होती। उसी नाम उसी शब्द की महिमा बताने संत महात्मा आते। वो कोई जाति बिरादरी नहीं बनाने आते, कोई धर्म मजहब नहीं बनाने आते, कोई संप्रदाय नहीं चलाने आते। जब आवाज लगाने लगते, हिंदू मुस्लिमों को सबको सच्चा आध्यात्मिक बात समझ में आने लगता, महात्माओं की ओर लोग खींचने लगते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसे स्वामी जी महाराज ने सन 52 से 10 जुलाई सन 52 से काशी की धरती से चंद लोगों के बीच से ये आध्यात्मिक बात को शुरू किया था। ये गुरु महाराज राधा स्वामी नाम से नामदानी थे, लेकिन गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे अभी होली पड़ी थी, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, इन पे जैसे बिच्छू झाड़ने का मंत्र और सर्प झाड़ने का मंत्र, काफी मंत्र सिद्ध किए जाते।
जैसे हनुमान चालीसा सिद्ध की जाती, काली जी के मंत्र सिद्ध किए जाते, ऐसे महात्मा इस मंत्र को, उस नाम को जागृत करते हैं। गुरु महाराज ने जो जय गुरुदेव नाम है ये जागृत किया है और कहा है ये नाम 1000 बरस तक काम करेगा। लोग कहते हैं कब इनका मंत्र काम नहीं करता, यानी इन्होंने दीपावली पे मंत्र को बिच्छू झाड़ने का मंत्र सिद्ध नहीं किया। ये अनामी महाप्रभु का मंत्र है, उनका नाम ही है, उनका कोई नाम ही नहीं है। उन्हीं के नाम को जागृत करते हैं का ये जय गुरुदेव नाम है। 1000 बरस तक मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज इस पृथ्वी पर लगा दिया है। अरे तुम्हारी कौन कहे बच्चों, अंड खंड ब्रह्मांड के इस पे जीव चढ़ जाएंगे, वो भी पार जाएंगे। अरे ये ध्वजा कोई छोटी मोटी ध्वजा नहीं है, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बादशाह सच्चा निज जानी, ईश्वर ब्रह्म निरंजन की कोई औकात नहीं है, ये वहां की ध्वजा है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव ध्वजा स्वामी जी महारानी का पूरे विश्व में लहरा जाएगी। लाल किले पर भी जय गुरुदेव नाम की ध्वजा लहराएगी। आप क्या बात करते हैं, पूरा विश्व जय गुरुदेव नाम को लेगा। इंतजार करिएगा, वो समय वो वक्त आ रहा। बाबा जी ने आवाज लगाई थी का बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इस जय गुरुदेव नाम ध्वजा को पकड़ ले तो ये हरी पीली नीली ये सब अपनी झंडा फेंक करके इस जय गुरुदेव नाम ध्वजा के नीचे आ जाएंगे। संत रविदास जी की भविष्यवाणी को याद करिए, एक महात्मा आएगा, ऐसा मंदिर बनाएगा, ऐसा मंदिर विश्व में कहीं नहीं होगा। आप देख लीजिए मथुरा में क्या ऐसा मंदिर कहीं बना है, ना जहाँ चंदा चढ़ती ना चुटकी चढ़ती। यही मंदिर, ऐसा नक्शे का मंदिर कहीं वृंदावन में या चारों धामों में मिल जाए तो बताइएगा का उसकी एक भाषा होगी, एक ध्वजा होगी और एक धर्म होगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे का देख लो, नजर भर देख लो अपनी, न जाने कब चले जाओ। नहीं ऐसा कोई मंदिर कहीं भी देश दुनिया में, का ऐसा मंदिर कहीं देश दुनिया में नहीं है। इसको नजर भर के आप लोग देख लीजिए। चल किसको कहते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी, जब इंद्र ने उस पे नजर डाली तो इंद्र की भावनाएं पलट गई। उसने गौतम ऋषि का रूप बना करके अहल्या की आन मान मर्यादा को लूट लिया था। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि काल इस मंदिर के सेम टू सेम ऐसा ही मंदिर भविष्य में तैयार करेगा। कहेगा इस मथुरा के मंदिर में कुछ नहीं रहा। अरे बताओ आप लोग, गुरु महाराज ने कब कहा था कि इस मंदिर की बरकत बंद हो गई? बताओ आप लोग, गुरु महाराज ने कब कहा था इस मंदिर का देवता बरकत बंद कर देगा? कहीं है जवाब आपके पास? गुरु महाराज ने ये जरूर कहा था, अगर बच्चा को ईटा उतार दे तुम बच्चा उस पर विश्वास मत करना, तुम्हारा भजन ध्यान चौपट कर देगा। गुरु महाराज के सामने लोग 4-4 घंटे भजन पे बैठते थे। सुबह भी घंटी बजती थी और शाम को भी घंटी बजती थी। लोग कान में उंगली डाल करके सुमिरन 2-2 घंटा करते थे। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिस दिन मालिक शब्द स्वरूप में विलीन हुए उसी दिन क्या हुआ, लोगों ने माला करना छोड़ दिया। मथुरा में गोलियां चल रही हैं, ऐसा अफवाहें फैलाई गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु भक्ति थी। गुरु भक्ति तो वो होती है मालिक के दरबार में मर भी जाते, वो मोक्ष का द्वार है जहाँ पुरुष सलामी की धार उतरती है। इस मंदिर पे चम 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 रोशनी निकलती, जो दोनों आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाते, उन साधकों को सजीव दिखाई पड़ता। इस मंदिर की महिमा क्या है? अरे क्या ये कबूतर तीतर जानेंगे? अरे क्या हीरे की परख केवल जौहरी जानता है। उस मथुरा मंदिर की क्या महिमा ये तो भजना नंदी जानते हैं, और कौन जानेगा। मनमुखियों के बस की बात नहीं है कि मथुरा मंदिर की महिमा को समझ सके। गुरु महाराज कह करके गए थे, इस मंदिर की मुंडेर से अगर कोई पक्षी भी उड़ जाएगा उसकी 84 कट करके वो मनुष्य शरीर में आ जाएगा। जब नसबंदरी इंदिरा एक महिला प्रधानमंत्री ने कराई, तब गुरु महाराज साइकिल लेकर के और लोग गुरु महाराज की तरफ दौड़ने लगे। बोलो जय गुरुदेव। लोग दौड़ने लगे। प्रेमी भाई बहनों,
तब गुरु महाराज गए, किसी को दर्द दूर नहीं हुआ। लोगों माता बहनों को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नस काटी जा रही थी। अरे सबको हिजड़ा बनाया जा रहा था। प्रेमी भाई बहनों, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके सामने हम राम कृष्ण का कीर्तन करना है। आपको राजनीतिक में आने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। कहा है बाबा जी, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, जनसंख्या पे रोक नहीं लगाऊंगी, तो ये भारत वर्ष में इन लोगों को खिलाएगा पिलाएगा कौन? ये जमीन कम पड़ जाएगी। गुरु महाराज के उपजय वीर भूमि बहुतेरी, उन वीरों को आने दो। मैं उधर से 84 से नरकों से निकाल करके, अरे जिस रास्ते से राम भगवान आए, जिस रास्ते से कृष्ण भगवान आए, जिससे 10 अवतार हुए, तुम वो महापुरुषों का रास्ता ही बंद कर रही हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर तुम कुदरत के खिलाफ जाओगे। गुरु महाराज बैठे थे, एक बच्ची को बुलाए, बच्ची ये पत्थर उठाओ। जब उसने पत्थर उठाया, उसके नीचे इंसान के छोटे छोटे बच्चे नजर आए। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, कुदरत के पास अनेकों रास्ते हैं। जब तुम मनुष्य शरीर में आने का रास्ता बंद कर दोगे और मैं भेजूंगा, तो वो पेड़ों से पैदा हो जाएंगे, पत्थरों से पैदा हो जाएंगे, तुम उनके रास्ते को रोक नहीं सकते हो। अरे हम अपने शरीर को नहीं चलाते। ये मुर्गा मीट खाने वाले भी सवाल कर देते, अगर हम मुर्गियां मछली नहीं खाएंगे तो ये हमको चर जाएंगे। आज तक खाए थे। अरे जब कुदरत ने सृष्टि बनाई थी, उसने गिद्ध भी बनाए थे, उसने शेर भी बनाए थे। अपनी सृष्टि को नियंत्रण करने के लिए उसने जन्म भी 1.25 लाख लोगों का जन्म, तो 1 लाख लोगों का भक्षण भी करता है। 1 लाख जीव करे आ रहा हमका उसकी। अरे हम अपने शरीर को नहीं चला सकते, तो हम दुनिया का चलाने का ठेका कैसे ले रहे? प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने समझाया, कहा ये बाबा जी हमारे बस से निकल रहे हैं, अब कुछ किया जाए। अगर इनका ये सत्संग ऐसे चलता रहा, लोग इनकी तरफ खिंचते रहे, तो इनका एक दिन शासन प्रशासन इनके आगे झुकना पड़ेगा। वही घटना एक बार बाबा जी के लिए षड्यंत्र रचने जाने लगे, बाबा जी को बदनाम करने के लिए। अरे अभी भी लोग बदनाम करते, देखो जय गुरुदेव वाले क्या करते, देखो ये वो क्या करते। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो ये सारी चीज रहती है। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी को बदनाम करने के सारे षड्यंत्र रचे गए। पहला षड्यंत्र 23 जनवरी को सन 75 में गुरु महाराज को बदनाम करने के लिए एक नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम से बदनाम किया गया, लेकिन वो असफल रहा, वो विफल हो गया प्रयास है। लोगों की वहां भीड़ इकट्ठी की गई और नेता लोग वहां गए, कहा नेता सुभाष चंद्र बोस आएंगे। सब लोग वहां लाखों लाख कानपुर के फूलबाग में सब लोग इकट्ठे हुए। गुरु महाराज वहां उतरे गाड़ी से। गुरु महाराज ने नेता लोग वहां सारी चीज व्यवस्था किए थे कंकड़ पत्थर से। गुरु महाराज जब बोलने लगे, स्वामी जी महाराज बोलते गए 45 मिनट स्वामी जी महाराज बोले, और लोग कहने लगे अरे ये तो बाबा जय गुरुदेव है, आप नेता सुभाष चंद्र बोस लाओ। लोग नेताओं को ही मारने लगे। स्वामी जी बैठ के गाड़ी में निकल आए। स्वामी जी ने जो गाड़ी थी अपनी, एक अपने सेवक से कह दिया, अगर कोई भी इसमें मेरी गाड़ी में सामान रखने आए तो मेरी गाड़ी में सामान मत रखने देना। जब सेवक वहां पर लगे और पुलिस वाले गए, अरे मैंने बाबा जी के लिए खास गिफ्ट रखा है, उनकी गाड़ी में रख लो। कहा नहीं, मेरे स्वामी जी का आदेश है, मैं कोई भी सामान नहीं रख सकता। स्वामी जी मना करके गए। पुलिस वालों ने डंडे भी मारे, कहा ये रखने नहीं देता। तब तक बाबा जी आए, बैठ के चले गए। बीच में बोले बाबा, स्वामी जी पूछे कोई कुछ रखने तो नहीं आया था? कहा पुलिस वाले आए थे। कहा वो पेटी रख रहे थे। बच्चा जानते हो उस पेटी में क्या था? उसमें शराब की बोतलें थी। ये इधर रख देते और आगे चेकिंग करते, कहते देखो बाबा जो शराब मांस मंदिरा को बंद करवा रहे, यही शराब लिए जा रहे। ऐसे ऐसे बदनाम करने के लिए स्वामी जी को यानी कितने षड्यंत्र रचे गए। फिर यही 5 जुलाई, ये जब जून का महीना आया, स्वामी जी को जो हम दीपावली मना रहे थे, उस समय स्वामी जी को बेड़ी हथकड़ियों में जकड़ करके बरेली जेल में रखा गया। बरेली जेल से निकाल करके कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में बैठाया गया।
वहाँ स्वामी जी को रखा गया। वहाँ से निकाल करके जब लोग कहा सोचा बाबा जी के शिष्य इधर होंगे, बाबा जी के शिष्य उधर नहीं होंगे, तो बाबा जी को उधर भेज दिया जाए जिससे लोग उधर जानते नहीं होंगे। उधर भी आदिवासी लोग वहाँ भी जब जेल भरने लगे तो उनको निकाल करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने क्या कष्ट नहीं झेला। ऐसे तनाए हथकड़ी पड़े थे, गुरु महाराज बैठ नहीं सकते थे। 21 महीने जेल में काटे, एक धोती के 2 टुकड़े कर लिए और एक टुकड़ा पहना, एक टुकड़ा धोके डाला। गुरु महाराज को खाने के लिए नहीं दिया गया, गर्म पानी पी करके अपनी जान बचाई। ऐसे बाबा जी ने उस जेल में समय बिताया। अरे प्रेमी भाई बहनों, लाखों लाख प्रेमियों को ये तो अनामी महाप्रभु थे, सबको झेल ले गए। लेकिन कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के साथ जेल में गए। अरे उनको पकड़ करके उसी समय इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी जब भी लगाई जाती है जब भारत कोई अपने देश में बड़ा संकट आन पड़ता है। ना कोई मीडिया, ना कोई मदद, तुम्हारी कोई सुन ही नहीं सकता। प्रेमियों को लाठी मार मार करके जाने। हमारे पास में एक हरदोई जिला है, अपने शाहजहांपुर के पास में वहाँ के एक टाटधारी दादाजी थे। पुलिस वाले आए कि जो भी जय गुरुदेव है, जहाँ भी झंडा बैनर मिल जाए, गुरु महाराज की करोड़ों करोड़ जितनी जमीन थी आश्रम को खसवा के फिकवा दिया गया। गुरु महाराज के आश्रम पे जो गाय थी उनको बूचर खाने में ले जा करके उन गायों पे गड़ासी चलवा दी गई, उनको कटवा दिया गया। ऐसी गुरु महाराज के साथ दशा की गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ऐसे खड़े रहे, बैठ भी नहीं सकते थे। इन्होंने इन पे इल्जाम कौन सा लगाया था? कोई रेल का इंजन लिए भागे जा रहे थे। उस महिला प्रधानमंत्री ने गुरु महाराज के साथ क्या नहीं किया। अरे कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जन्म जेल में दिया, जिनकी शादी के 2 ही साल हुए थे, क्या नहीं किया। अरे कोई भक्ति खाला जी का घर, कोई मौसी का घर नहीं होती है जब चाहे चाकट पहली, जब चाहे उतार दे। अरे भक्ति तो वो होती है, मीराबाई कहने लगी है, उनकी सास कहती है का पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ऐसे भक्ति होती। भक्ति कोई जाति बरादरी से, कोई पढ़े लिखे से नहीं होती है। अरे कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना हुई, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति सबके बस की बात नहीं है। अरे क्या त्रेता युग में, क्या सतयुग में वही ध्रुव प्रहलाद हुए थे, वही बच्चे हुए थे, और कोई बच्चा नहीं था। अरे इतिहास भक्तों का बनता है, और भी लाखों बच्चे होंगे, और भी लाखों राजा महाराजा होंगे, लेकिन इतिहास भक्तों का बनता है। प्रेमी भाई बहनों, भक्त सबके कोख से जन्म नहीं लेते। कोई कोई बड़े भाग्यशाली माता पिता होते, उनके कोख से ऐसे भजनानंदी जन्म लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे बच्चे भक्ति वाले सदाचारी होनहार निकल आए, तुम्हारी कौन पूछे, तुम्हारे पुरखों को तार देंगे। अरे एक भजनानंदी अपनी माता की 64 पीढ़ी, बाप की 32 पीढ़ी तारने का अधिकार रखता है। तो देखते सिर के बाल सफेद होने लगे। अब तक बाल बच्चों की शादी की टेंशन आ जाती। शादी करते करते आज 4 लड़के हैं और घर में 8 नाती है। आप कहा था बुढ़ापे की अवस्था में मैं भजन करूंगा, लेकिन क्या बात है, दादाजी जैसे सत्संग में चलते हैं। अरे दादाजी यहीं दुकान पे बैठिए, कल ही दवाई दिलवा के लाए हैं, कहाँ सत्संग में जाओगे। घर में लड़के टीवी देखते रहते, वो आंसू पहुँचते रहते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये आप ही के दिए हुए संस्कार हैं। अगर उनको पहले ही से तैयार करते, पहले ही से सत्संग में जोड़ते, तो आपको ये जवाब सुनने को नहीं मिलते। रोते रहते, पूछते दादाजी क्या है, कुछ नहीं, मच्छर गिर गया, और फपक करके रोने लगते। ये मच्छर गिरने की निशानी नहीं है, आपकी निशानी पीड़ा समझ मारे। सोचते थे बुढ़ापे में भजन करूंगा, हुजूर के काफले में चलूंगा, लेकिन कोई मथुरा जाने नहीं देता। कहाँ बीते हाय हाय कर धाई,
उमरिया बीती धोखे में, कहता जय गुरुदेव आसरा, अब हमको लेहू बचाइए। उमरिया बीती धोखे में, अब चार पाए पे पड़े पड़े चिल्ला रहे, अब कहते गुरु महाराज का भरोसा है। अब गुरु महाराज क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा था का कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। आए मोड़ इसे मत खो देना, तू किस्से और कहानी में भगवान इसी में मिलते हैं कि ढूंढे पत्थर पानी में। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर